हाँ तो मेरे भाइयों, आप आ गए हो अपने यूट्यूब चैनल पर। अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि अपन बिल्कुल सही और सही पेपर देंगे। इस पेपर में आपको वह सब कुछ मिलेगा जो कि आपको हर पेपर में मिलता है। आपको इस पेपर में हिंदी का पेपर है, इसमें से सबसे ज़्यादा फंसने वाले क्वेश्चंस इसमें से आएंगे। 90% क्वेश्चन आंसर ओटी सब कुछ इसमें से फंसेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, और अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दें। तो अपन करते हैं इस पेपर का स्टार्ट। तो आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न आता है पहला, पतंग कविता के रचनाकार कौन है। पतंग कविता के रचनाकार कौन है? तो कौन है? आलोक धनवा। आलोक धनवा पतंग कविता के रचनाकार रहे हैं। दूसरा आता है, कवित्व छंद के चरण कुल कितने वर्ण होते हैं। तो चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं? देखो 30, 31, 32, 33। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो कंफ्यूज मत होना, अपन को लिखा देना है। यहाँ पर 31 वर्ण होते हैं। दूसरा आपका आएगा, अमलतास कितने दिनों के लिए फूलता है। तो यहाँ पर अमलतास 15 से 20 दिनों के लिए फूलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ओटी आपको बता रहा हूँ मैं। ऐसा वाक्य जिनमें प्रार्थना, इच्छा, आशीष प्रकट होता है, वे कौन सा कहलाता है। जिसमें प्रार्थना, इच्छा और आशीष प्रकट होता है, तो वह इच्छावाचक। कैसे भैया? प्रार्थना भैया, प्रार्थना इच्छा यहाँ पर आ गया तो इच्छावाचक वाक्य होगा। दूसरा, मराठी भाषा में लिखी गई जूझ कहानी के हिंदी अनुवादक केशव प्रथमवीर कौन है। केशव प्रथमवीर यहाँ पे गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। यहाँ पे केशव प्रथमवीर जिन्होंने मराठी भाषा को हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। दूसरा आता है आपका, संवाददाताओं के बीच काम के विभाजन को कहते हैं। तो ये काम के विभाजन को कहते हैं बाइट। क्या कहते हैं? बीट। बाइट नहीं, बीट कहते हैं। रिपोर्टिंग गलत है, लाइव गलत है, बीट कहते हैं। नेक्स्ट आप क्या जाते हैं, रिक्त स्थान। हम कैमरे के सामने क्या लाएंगे, ये प्रश्न आता है। तो हम कैमरे के सामने अपाइज लाएंगे। आपने अपाइज वाला पाठ पढ़ा होगा, कैमरे में बंद अपाइज। हालात के कवि क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी, हरिवंश राय बच्चन। आपका पहला ही पार्ट है, बिल्कुल सब बहुत ही सरल है, हरिवंश राय बच्चन जी है। दूसरा आपका आता है, भगत जी चूरन बेचकर अधिकतम क्या कमाते हैं। तो 6 आने या 12 आने। तो इसमें आप इस दोनों में क्या कमाते हैं, इसको कमेंट करके बताना। वे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं वो क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। सौंदलगेकर मास्टर पढ़ाने आते थे, मराठी या हिंदी। अभी अपन ने देखा है, यहाँ पर अपन ने अभी देखा है इस जगह पर कि यहाँ पर मराठी का अनुवाद किसने किया? केशव प्रथमवीर ने किया। वो यहाँ पर जो महाराजा जो सौंदलगेकर है, सॉरी मास्टर सौंदलगेकर जो है, वो मराठी पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे? मराठी। कविता की अनजानी दुनिया का पहला उपकरण है शब्द या चित्र। तो अपन को चित्र लगाना है और आप देख लेना, ठीक है। पर्दे पर वक्त की कीमत होती है, बिल्कुल सत्य है ये, बिल्कुल क्या है? सत्य है, ठीक है। माधुर्य गुण का संबंध चित्त उत्तेजना वृत्ति से है, इसका ये सत्य है क्या? माधुर्य गुण का संबंध चित्त की उत्तेजना से है। देखो 3 प्रकार के गुण होते हैं, एक होता है प्रसाद गुण, एक होता है माधुर्य गुण और एक होता है ओज गुण। ओज गुण सबसे पहले आता है। ओज गुण का अर्थ होता है उत्तेजना, यानी माधुर्य का अर्थ नहीं होता, ये गलत है। पहलवान की ढोलक पाठ के मुख्य पात्र का नाम चांद सिंह है। क्या ये सही है? ये सही है, कमेंट में बताना। ये गलत है, ये कमेंट में बताना। दोनों में से सही है, असत्य, सत्य है, असत्य क्या है बताना। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है, बिल्कुल सही। कौन कौन सी होती है, कमेंट में बता दो जल्दी से जल्दी। मोहनजोदड़ो नगर 2000 साल पुराना है, ये सत्य है क्या? सत्य है या गलत? ये गलत है। संपादकीय को अखबार की आवाज़ कहा जाता है, ये सत्य है या गलत है? इसको भी कमेंट में 5वें को और 6ठे को कमेंट में जल्दी से जल्दी बता दो। और शब्द शक्ति तो भूलना ही मत, उनके नाम फटाफट से लिख दो। प्रवासी की डायरी किसने लिखी? हरिवंश राय बच्चन जी ने, ठीक है। कैमरे में बंद अपाइज किसने लिखा है? रघुवीर सहाय ने, बिल्कुल सही, रघुवीर सहाय ने लिखा है। उपमेय को अपमान से श्रेष्ठ कौन से अलंकार में बताया? तो ये व्यक्तिरेख अलंकार। कौन सा अलंकार? व्यक्तिरेख अलंकार। मेंढक मंडली को गंगा मैया की
झ गंगा मैया की झ कहा गया है मंडक मंडली को। कहानी के केंद्रीय बिंदु कौन से हैं? कहानी के केंद्रीय बिंदु कौन से है? कौन सा हो सकता है? हाँ तो बच्चों, कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? कहानी का केंद्रीय भाव हमारा कथानक है, जो कि पहला ही बोला जाता है। ठीक है, कथानायक भी बोला जाता है इसे। समहाउ इम्प्रॉपर यशोधर बाबू कहते थे। जी बिल्कुल, यशोधर बाबू को कहने की आदत थी समहाउ इम्प्रॉपर। समाचार लेखन की जो शैली है, ये समाचार लेखन की शैली कैसी है? उल्टा पिरामिड की। उल्टा पिरामिड की शैली होती है। कैसी होती है? उल्टा पिरामिड की शैली होती है। नेक्स्ट देखिए अपन इसको देखते हैं। कवि ने नीले जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की है? नीले जल में जो झिलमिलाती देह है, यानी कि जो शरीर है, कवि ने उसकी तुलना किससे की है? तो इसमें शंख आ सकता है। इसमें शंख आ सकता है। शंख आ सकता है या और आप देख लेना। जिस काव्य में पूर्व संबंध होता है उसे प्रबंध काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रबंध काव्य। ठीक है। ऋषि मुनियों ने किसको सबसे ऊंचा स्थान दिया है? किसको सबसे ऊंचा स्थान दिया है ऋषि मुनियों ने? तो यहाँ पर सन्यासी आ सकता है। यहाँ पर सन्यासी हो सकता है। सन्यासी हो सकता है। इसके बाद में लुट्टन पहलवान कितने वर्ष तक राज दरबार में रहा? इसको मुझे कमेंट में फटाफट से कमेंट कर दो। पुनरुक्त शब्दयुग्म के 2 उदाहरण लिखिए। पुनरुक्त शब्दयुग्म माने कि जो बार बार बोले जाते हैं, जैसे कि एक शब्द को बार बार। पुनरुक्त शब्दयुग्म जैसे कि अपन बताए, बार बार भी हो सकता है पुनरुक्त शब्दयुग्म, और एक और भी कभी कभी भी कह सकते हो। कभी कभी भी इसका आंसर हो सकता है। दोनों ही हो गए इसके आंसर। ईख से ज़्यादा गुड़ निकालने के लिए गाँव में अन्य किसान क्या करते थे? ईख से अगर ज़्यादा गुड़ निकालना है तो उसके लिए गाँव के अन्य किसान क्या करते थे? इसको भी कमेंट में बताना। आनंद यादव की माँ उन्हें कहाँ तक पढ़ाना चाहती थी? तो कहाँ तक पढ़ाना चाहती थी उन्हें? आनंद यादव की माँ पाठ पढ़ा होगा, तो इन दोनों का उत्तर फटाफट से कमेंट कर दो बिना देखे, फिर मानेंगे कि भैया तुमने कमेंट किया है। ठीक है। तो छायावादी काव्य की 2 प्रमुख विशेषताएं आपको याद ही होनी चाहिए। प्रयोगवाद की 2 विशेषताएं, उड़ने खेलने से क्या आशय है। ठीक है। साथ ये इस प्रकार के अपने प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है। और इस प्रकार ये देखिएगा आप, इस प्रकार आपके प्रश्न आएंगे। तो पूरा प्रश्न पत्र अपन को देखना है, और इसमें से बहुत सारे प्रश्न फंसने वाले हैं। ठीक है। ये सभी प्रश्न अनिवार्य है। इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित और अंक उसके सम्मुख अंकित है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रत्येक उप प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक कुल 10 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न में 2 अंक निर्धारित शब्द सीमा लगभग 30 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक कुल 4 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित शब्द सीमा लगभग 74 शब्द हैं। प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक कुल 4 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक, शब्द सीमा लगभग 120 प्रश्न है, 120 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक सभी प्रश्नों का आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो गाइज, इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, और जल्दी से जल्दी मैंने जिन जिन प्रश्नों का उत्तर पूछा है वो कमेंट कर दो। अगला ऐसा ही पेपर आपके लिए, धाधु पेपर, जिसमें से अधिक फंसेंगे, अब अंग्रेजी का पेपर लाने वाला हूँ। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।